फिर उसका पाक खजूरी में इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर ने समा दिया। कल मौसम बड़ा खराब सी, लेकिन आज मौसम अच्छा रह गया। धन्यवाद। आइए खुदा का कलाम सुनिए। होशेया दानियल का अगला किताब है। 7 बाब 11 आयत पढ़िए। होशेया 7 बाब उसका 11 आयत पढ़िए। अफ्राइम एक भोली के बोधहीन कुगी वर्गा है। अफ्राइम एक पोली और बोधहीन कुगी वर्गा है। बुद्धिहीन कुगी वर्गा है। वो मिस्र नु पुकारदे हन, और वो मिस्र नु भाग जाते हैं, असूर नु जांदे हन। अशूर नु जाते हैं। जदों जांदे हन, मैं अपना जाल उन्हां दे उत्ते विछावांगा। हालेलुया। असी पिछले दिनों में सुनते आए इसराइली लोगों का या अफ्राइम का पक्की बाढ़, इसके बारे में से कई बातें 5-6 बातें देखे हैं। ये पक्की बाढ़ उनका कमज़ोरियों को, उनके गिरावट को सब दिखाते थे। पिछली बारी मैंने आपको सुनाया, उन्होंने एक पक्की बाढ़ ऐसी वो दाने और दागरस के लिए इकट्ठे होते थे। किसके लिए? दाने और दाखरस। दाने और दाखरस या संसारिक चीज़ों के लिए इकट्ठे होना। लेकिन मैंने आपको बोला, पहले खुदा का राज और धर्म का खोज करो, उसके पीछे सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। दावीद ने कहा जबूरान दे पूलती दे विच दाने और दाखरस इकट्ठे होने से अधिक खुशी तूने मुझे दिया हुआ है। खुदा पर भरोसा रखने से, खुदा का पहलू देने से, उसकी आराधना करने से, उसका उड़ीकने से, भाई बहनों, परमेश्वर सानू धरती का भी सब कुछ मिलेगा। लेकिन असी पहले आत्मिक बातों का खोज करना। हालेलुया। हालेलुया। आज असी देखेंगे इधर लिखा है कि यफ्राइम, मैंने आपको बोला यफ्राइम यूसुफ का बेटा है और परमेश्वर के गोत्रांत विच गिने जाते हैं। यफ्राइम के बारे में बड़ा कुछ लिखा हुआ, लेकिन उसका खास अर्थ हैं इसराइलियों के बारे में है। इसराइली लोग परमेश्वर का स्वाद चखे लोग परमेश्वर को जान गए, बड़े पीछे हट गया सी। सो परमेश्वर अपने नबियों को द्वारा, अलग अलग नबियों के द्वारा उन्होंने कई चेतावनियाँ दिया ताकि उन्होंने वापस लेके आए। आज यफ्राइम को या इसराइली लोगों को उन्होंने तुलना किया है। यफ्राइम एक भोले खुकिया वर्गा है, कबूतर जैसा है। और मलयालम में लिखा है कि वो मूर्ख हैं, समझ नहीं रखता। हिंदी पढ़ो। 7:11। एफ्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। जिसके कोई बुद्धि नहीं। लिखा है कि ये बुद्धिहीन है, भोले है। असी कबूतर कबूतरी या कबूतरों को देखिए, ये भोले है, समझ कम है। यीशु ने मत्ती 10:16 में लिखा है कि यीशु अपने चेलों को जब कलिया, उसने बोला कि मैं बगियाड़ों के बीच में भेड़े जैसा कलता हूँ, कबूतर जैसा भोले बनो और सप जैसा होशियार या अक्लमंद बनो। इधर भोले का कई अर्थ है, हार्मलेस, निष्कपट और सादा सीधा, कई अर्थ इसका है। बड़ा अच्छे गुण है, लेकिन वो ज्ञान कम रखते हैं। किसी का जाल में कबूतर फंस सकते हैं अपने काने के पीछे। परमेश्वर ने एक इस गल दे नाल उन्होंने भी समझाया, हमको भी समझाते हैं।
इधर लिखा है कि वो इतने भोले हैं, मिस्र के अशूर के सारे लोग उन्होंने जाल पा के लेके जाता सी, ये उन्हें तो मगर गुलाम होकर चला गया। मिस्र में धन है, दौलत है, ऊंचा हौदा है, जिस्मानी बातें हैं, समझ नहीं होने से उन्हें तो जाल में पड़ गया। जिस तरह एक कबूतर है जिसको ज्ञान का कमी होने से जो है कि जाल में फंस जाते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आज मेरे विषय हैं बुद्धिहीन नहीं बनना और ज्ञानवंत बनना। क्या बनना जी? अक्लवंत बनना। दो बातें के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इग्नोरेंस और नॉलेज, ज्ञान और अज्ञानता। कलाम में खुदा पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के लोग लिखा है कि ज्ञान के अलावा क्या हो रहे हैं? नाश। मेरे लोग ज्ञान के अलावा नाश हो रहे हैं। भाई बहनों, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं कई बातों से ठीक है लेकिन ज्ञान नहीं है। कई प्रकार का अज्ञानता हमारे जीवन में होने से हम नाश हो रहे हैं, फटक जाते हैं, शैतान का जाल में फंस जाते हैं, परमेश्वर के आशीष हमें नहीं मिलते। देखिए, पगला अज्ञानता। जैसे आप पगला बाप 3 आयत पढ़िए जल्दी। जैसे आप पगला बाप 3 आयत जल्दी पढ़ो। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। भाई बहनों, ऐसा अज्ञानता है, लोग अपने सृजनहार को नहीं जानते। बैल अपना मालिक नु और गधी अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, कुरली को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं जानते। ये याद रखो, जानवर जानते हैं उन्हें तो एक सृजनहार है, लेकिन इंसान जड़ा है वो अपना सृजनहार को जानते नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान चाहिए कि हमें सबसे बड़ा नॉलेज है परमेश्वर को जानना। किसको जानना? परमेश्वर को जाना। पढ़ेंगे हम। कहा होता 9 का 10 आयत पढ़िए जल्दी। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा ज्ञान है परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही सबसे बड़ा क्या जी? ज्ञान और ज्ञान है। लेकिन आज दुनिया में अज्ञानता है, वो परमेश्वर को जानते नहीं। आज दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, मूर्ख है। जबूर 14 में लिखा है कि मूर्ख ने बोला है कि परमेश्वर है ही नहीं। नीचे लिखा है क्यों? उन्होंने अपनी गलतियां दुष्टपुणों का वजह से भाई बहनों बोलते परमेश्वर है नहीं। परमेश्वर को अलग अलग रीति से समझने वाले बड़े लोग हैं। बस आशीष कई बार उसके बारे में बोला है, लेकिन लिखा है कि लोग परमेश्वर को मानते भी नहीं। ऐसे भी लोग हैं। परमेश्वर को जानना, ऐसे भी लोग हैं परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जिस रीति से उन्हें जानना है उस रीति से जानते नहीं। रोमिया पगला बाप 19 आयत से क्यों जो परमेश्वर ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। लिखा है कि परमेश्वर भाई बहनों वो सारे सृष्टि रचना के वसीले से लोगों को ये प्रकट किया क्या जी? एक परमेश्वर है, ये सृष्टि करता, इसके ऊपर कोई रचने वाला है। जो मर्जी इंसान बोले, ये सारे चीज़ों को ऐसे देखे तो हम अपना शरीर को देखो, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, चलने के लिए पैर, सांसों चलन करने के लिए दिल। ये हम देखें तो पता चलता है कि किसी ने ये सारे बातें सोच कर ही बनाया। जिस तरह घर बनाते हैं, खिड़की रखते हैं, दरवाज़ा रखते हैं, रोशनदान देखते हैं, किसी पीछे सोच कर रखा। ये धरती देखो, और इंसान बनाया, धरती बनाया, दरिया बनाया, समुद्र, जानवर,
सूर्य चंद्रमा रोशन दे, क्या क्या बनाया, ये सब कुछ देखे तो सृष्टि से पता चलता है इसका पीछे कोई बनाने वाला है। ये अपने आप आया नहीं। हाँ, आगे। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਣਡਿੱਠ ਸੁਭਾਅ ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੀ ਅਨਾਦਿ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ परमेश्वर का सामर्थ्य पराक्रम और ईश्वरदाई। हाँ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। रचना तो चंगी तरह क्या करता है जी? ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, जो परमेश्वर नहीं है जी, मैं परमेश्वर को जानता नहीं, बहाने नहीं लगा सकता है, और क्योंकि ये इंसान का कोई काम है नहीं। हाँ, आगे। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ कई ਵੀ ऐसे भी हैं, परमेश्वर को क्या किया जी? जान लिया। है, बोलते परमेश्वर है जी, लेकिन फर्क है उन्होंने इलाही परमेश्वर का ज्ञान नहीं। परमेश्वर है जानते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर कौन है, उसको कैसे आराधना करना है, उसके बारे में ज्ञान नहीं पावे। वो जानते हैं परमेश्वर को। हाँ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। परमेश्वर का योग बढ़ियाई ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। हाँ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ दिखाएं कि उन्होंने परमेश्वर को जाना, लेकिन वो परमेश्वर कौन है जी? अविनाशी परमेश्वर का। ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖ, उसका शक्ल को नाशवान मनुष्य, ਪੰਛੀਆਂ पंछियां, ਅਤੇ ਚੁਪਾਇਆਂ सिपाहियां। ਅਤੇ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। देखो भाई बहनों, परमेश्वर को जानिया, लेकिन परमेश्वर कौन है जी? जानवर है, उड़ने वाला पंछी है, रेड़ने वाला क्या जानवर है, घिसने वाला चीज़ें हैं, सृष्टि है, रुख है, ये पौधा है, मिट्टी है, फोटो है, और जो कि क्या क्या दुनिया में आप देखते हैं, हर चीज़ को मैंने एक बार बोला, लोगों ने छोड़ा नहीं। लेकिन जानवर पशु पंछी जानते हैं अपने मालिक को, लेकिन इंसान अपना सृजनहार को क्या करता है? अज्ञान था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कौन है? और परमेश्वर सृष्टि करता है, अनादि है, न तो कोई आदि है, न तो उसका अंत है, न तो उसको कोई शुरू है, न तो अंत है। महिमा से भरा हुआ सृष्टि करता, पवित्र रम से भरा हुआ। भाई बहनों, लेकिन हम इस परमेश्वर को कैसा इंसान जान सकते हैं? हम सृष्टि से जान सकते हैं। सारे सृष्टि का पीछे कौन है, हम उसको जान सकते हैं। लेकिन इसका जानकारी हमें पूरा मिलता पुराना इतना में भी हम देख सकते हैं कि मूसा ने परमेश्वर को पूछा, जब उसको मिस्र में भेजना था, और वो पूछे तो क्या बोले, आपका नाम है? बोला मैं जो हूँ सो हूँ, यहोवा हूँ। यहोवा का अर्थ है मैं सृष्टिकर्ता हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, क्या जी, सर्वव्यापक हूँ, व्यापक हूँ, और मैं जो है वही हूँ, मेरा कोई आदि नहीं, मेरा कोई अंत नहीं। हालेलुया। बहुत सारे अर्थ उसका है, और परमेश्वर ने पुराना समय पर भी अपना सामर्थ्य को दिखाया। नया इतना में हम देख सकते हैं कि और परमेश्वर अपने आप को यीशु मसीह में होकर प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को यीशु मसीह में होकर क्या किया जी? प्रकट किया। प्रकट किया। और कलाम में लिखा है कि इब्रानिया उसका 12 बाब, इब्रानिया 1 पहले आयत से पढ़िए। इब्रानिया 1 बाब पहले आयत से पढ़िए। हाँ जी। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं में थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर हाँ। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हाँ। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया हाँ। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ जी। वह उसकी महिमा का प्रकाश। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? सृष्टिकर्ता है। और लिखा है कि वो महिमा का क्या जी, जलाली परमेश्वर का क्या जी, वो वारिस है, हैं? वारिस है। एक बार और पढ़ो। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हाँ। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया
और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, वह उसकी महिमा का प्रकाश, वो महिमा का क्या जी? प्रकाश, उसका महिमा को प्रकाश करने वाला कौन है जी? यीशु। यीशु ने बोला जो मुझे देखा है परमेश्वर को क्या जी? देखा है। उसका अपना सामर्थ, उसका महिमा और उसका सारा सामर्थ को हम यीशु मसीह में देख सकता है। हाँ, आगे। और उसके तत्व की शाप है हाँ, और सब वस्तुओं को अपनी लिखा है कि उसका तत्व का याद है, जैसा वो है वो ऐसे ही यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा पिता है ऐसे ही क्या जी? पुत्र है। हाँ, आगे। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हाँ, वह पापों को धोकर इसमें हम देख सकते हैं कि यीशु के बारे में, यीशु वो ही है परमेश्वर, अपना कुदरत और अपना सामर्थ, अपना जलाल, सब कुछ हम यीशु मसीह में देख सकता है। यीशु परमेश्वर, देखा है कि आदि में परमेश्वर ने आसमान जमीन सब कुछ बनाया। और कुलसियों में हम देख सकते हैं कि कुलसियम और पहला बात 17 इसलिए कहा कि वह सब वस्तुओं को का प्रथम है और सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहते हैं। वही देह अर्थात कलसिया का सिर है, वो आदि है, मरे हुओं से और जो है कि जी उठने वाला है। और ऊपर लिखा है कि 16 में, क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हो, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी का है, देखे या अनदेखे, सिंहासन या प्रभुताए, प्रधान अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सृष्टि करता, लेकिन इसमें लिखा कि यीशु सृष्टि करता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर संभालने वाला, इसमें लिखा कि यीशु कौन है जी? संभालने वाला। परमेश्वर जलाल है भाई बहनों, और लिखा है कि पूरे यीशु मसीह में वही जलाल हम देख सकते हैं, उसका सामर्थ्य हम देख सकें भाई बहनों। इसलिए पहला यूहन्ना 5 बाब ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा हमको आयत पढ़ के ਅਸੀਂ आगे चलेंगे। पहला यूहन्ना 5 बाब उसका 20 आयत पढ़िए। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि यीशु आया, सानी बुद्धि देती है ये जाने कि सच्चा परमेश्वर है कौन है, वो कौन है सच्चा परमेश्वर आनंद कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, हम एक समाता हम सच्चा परमेश्वर को जानते नहीं सी। हम नाश्वर, नाश होने वाला इंसान, जानवर, पशु, पंक्षी, मूर्ति, क्या क्या चीज़ों को ਅਸੀਂ मान देते हैं। गलातियन 4 बाब में लिखा ਅਸੀਂ एक समाज सी खुदा को जानते नहीं था हैं, ਅਸੀਂ खुदा सानू भी जानते नहीं सी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ गुलाम सी, असल में परमेश्वर नहीं सी। लेकिन आज यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को जान लिया। हालेलुया। हालेलुया। सो सच्चा परमेश्वर का ज्ञान है, वो पवित्र परमेश्वर का एक जानना है। सच्चा क्या जी? ज्ञान है। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा का दूसरी गल यह है क्या जी? अज्ञानता क्या है? लोग परमेश्वर को रास्ते को नहीं जानते। यिर्मयाह 5 का 4 पढ़िए। यिर्मयाह 4 का 5 का 4 और यूहन्ना 14 का 6। यिर्मयाह 5 का 4, यूहन्ना 14 का 6। हाँ, फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, हाँ, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। कलाम लिखा है कि मलयालम में ये बुद्धिहीन लोग हैं और बेफटक लोग हैं, और इंग्लिश में और जो मलयालम में लिखा है कि ये अज्ञान लोग हैं, परमेश्वर के रास्ते को नहीं, परमेश्वर को नहीं जानना अज्ञानता। जिंदा परमेश्वर को नहीं जानना क्या जी? अज्ञानता। मैंने बोला से खुदा का धन्यवाद करिए, से जिंदा परमेश्वर को आज जानते हैं, उसकी आराधना से करते हैं, उसके साथ हमारे रिश्ता। दूसरी गल, उस खुदा को मिलने का रास्ता दुनिया जानते नहीं है, क्योंकि मूर्ख लोग हैं, फटके हैं। कला में यशिया 53 लोग कहा कि असि अपना अपना रास्ता चुन लिया, इसका सजा यीशु मसीह के ऊपर आ गया। यीशु सूली पर इसलिए अपना जान दिया, सड़ आत्मिक आंखें खोले, असि जानिए कि सच्चा रास्ता कौन है, मुक्ति का मार्ग कौन है, परमेश्वर तक पहुंचाने का मार्ग क्या जी? आज लोग अनेक मार्ग को चुने हुए हैं,
लेकिन कोई मार्ग ना तो परमेश्वर के पास जानते सकते हैं, वो सच्चाई का मार्ग बोल सकते हैं, आनंद जीवन में लेके जा सकते हैं, स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। लेकिन 14 का चाहिए ने मिलकर मैं ही क्या जी मार्ग है, सच्चाई और जीवन है। मेरे अलावा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकते। लोग फटके अनेक रास्ते पर, हम इन फटकें के लिए दुआ करना है, खुदा बाप इन सच्चे मार्ग पर लेके आओ। हम भी फटके हुए लोग थे क्या जी। यिर्मयाह ने कहा था 6:16 में, सड़क चौकों में खड़े होकर देखो क्या जी सच्चा मार्ग क्या है और उस मुंड की रास्ता कौन है, और उस रास्ते में चलो सारा जान को आराम भी लेंगे। लेकिन लोगों ने बोला हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। आज देखो चौक में खड़े होकर देखो, एक जगह पर रुक देखो, हम थके हुए हैं, हमको रास्ता नहीं लगते हैं। हम भी ऐसे थे, फटक हुए लोग थे, शांति के लिए, मुक्ति के लिए, रब को मिलने के लिए, नजात के लिए, हमारा समस्या का हल के लिए और परमेश्वर को ढूंढ के से थके लोग थे। लेकिन हम एक दिन रुक गया, हालेलुया। अब लिखा है कि देखो हम देखा, हमको आवाज आया, हमको किसी ने अगुवाई किया। भाई बहनों यही मार्ग इसमें चलो, हालेलुया। वो रास्ता मुंड की रास्ता, क्या रास्ता मुंड का रास्ता परमेश्वर ने ठहराया हुआ, मुंड की रास्ता इंसान का रास्ता नहीं, परमेश्वर ने ठहराया हुआ पगले का रास्ता है। और वो रास्ता यीशु में ही रास्ता है, में ही सच्चाई है, में ही क्या जी जीवन हो। इसमें चलो जान क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। हालेलुया। हम आखिरी में फटके आखिरी में यीशु मसीह में आ गया, हमको रास्ता मिला। ये रास्ता से अनंत जीवन में लेके जा रहा है, पिता को पहुंचाया है। आज इस रास्ते में चल के सान कोई धोखा नहीं हुआ और इसका यंत्र स्वर्ग है, हालेलुया। तीसरी गल है और जो है कि हमारा सच्चा ज्ञान क्या है, पढ़ेंगे अय्यूब 28 का 28, अय्यूब 28 का 28, जल्दी जल्दी पढ़िए। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਉਹੀ ਬੁੱਧ ਹੈ। लिखा है कि खुदा का भय रखना क्या जी ਬੁੱਧ ਹੈ वही बुद्ध है, ਅਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂर ਰਹਿਣਾ बदी को दूर रहना, ਸਮਝ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। सच्चा ज्ञान क्या जी, सच्चा ज्ञान ये है बदी से दूर रहना, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ प्रभु को बाहर रखना और बदी से क्या करना जी, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। हालेलुया। हालेलुया। ये ज्ञान है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग बड़े बड़े बोलते हैं लेकिन बदी से दूर रह नहीं सकता। सिर्फ बदी से दूर रखने वाला कौन है, परमेश्वर ही है, हालेलुया। हालेलूया। इसमें लिखा है कि ज्ञान यही है, परमेश्वर का डर है और बुराई से क्या करना जी दूर रखना। धन्य वो लोग हैं खुदा का डर रखते हैं, उसके मार्ग पर क्या करता जी चल। हमें यही समा अज्ञान लोग थे लेकिन असी ज्ञान में आ गया, क्या हो गया। दूसरा पत्रोस 2:10 पढ़ो, वो हम परमेश्वर के ज्ञान में आ गया। दूसरा पत्रोस 2:20 जल्दी पढ़ो। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦਮਨ ਤੋਂ ਬਚ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। सानू परमेश्वर ने ज्ञान दिया। यीशु मुक्तिदाता है, वो पापों से बचाने वाला है, हमको पाप को माफी देने वाला, धर्मी बनाने वाला। नहीं तो हमको संसार का ज्ञान हम पाए होते, अलग अलग धर्म में मिलकर कई ज्ञान थे लेकिन हमको पापों से छुटकारा नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सच्चा ज्ञान मिला, सन पाप से बचाने वाला, पाप से दूर रखाने वाला यीशु है, हालेलुया। हालेलूया। अब किसी के द्वारा माफी नहीं, द्वार नहीं है, अपने कर्मों से नहीं है, पढ़ने से नहीं है, सिर्फ नाम जपने से नहीं, लेकिन यीशु का नाम ऐसा ही है, उसका नाम से तौबा, उसका नाम से माफी, हालेलुया। हालेलूया। सानू सच्चाई का ज्ञान मिला, पापों से तौबा करने के बारे में क्या मिला जी, ज्ञान मिला। मुक्तिदाता के बारे में हमको क्या किया जी, हमको ज्ञान मिला। जब हमको ज्ञान मिला आगे गंदमंत पढ़ो। ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੰਦਮਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ आसी गंदमंत से क्या किया जी, बच के हालेलुया। हासिल। तो बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान नहीं, आज गंदमंद में रह के ही नाम जप रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने सानो उस वचन का ज्ञान दिया। यीशु मसीह का वचन से हमको पाप का क्षमा भी मिला। ये दुनिया का सारे गंदमंद से क्या किया जी,
बच के। हालेलुया। पहले हम क्या क्या करते थे? मूर्ति पूजा था, हैं? और लिखा है कि शराब पीना था, नाच रंग था, और चोरियां करना था, क्या क्या। पहला कुरिन्थियों 6 का 9-10 में पढ़ते हैं कि हम क्या क्या पापी गुनहगार थे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उसकी आत्मा से शुद्ध हो गया, धर्मी बन गया। उसके ज्ञान ने सानू क्या किया जी? पापी जीवन से भी बचाया, आगे ऐसे पाप से भी दूर रहते हैं। उसे खुदा दा धन्यवाद करें। ये बड़ा ज्ञान है, ये बड़ा क्या जी? ज्ञान है। पाप से बचना भी है, पाप से क्या करना जी? दूर। पाप के साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए? रोमिया 6 का 12 पढ़िए जल्दी। रोमिया 6 का 12 पढ़िए। उपरंत पाप ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਈ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे दुनिया का पाप से गंदम से बचाया, धर्मी बन गया। अब ये पाप साढ़े उत्तर राज नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। ये पाप क्या करना? राज ना करे। अगले साढ़े होते हमारा शरीर का अंग अंग उसका गुलाम से जो वो बोलते थे, नहीं, कलाम लिखा है कि आत्मा का राज चलो, फिर ये जिस्म का कोशों को इसका अधीन कभी हो नहीं सकता। आज हम वो राज करने नहीं देना। हालेलुया। हालेलुया। हम ये अपना दिल में धारणा करना, मैं परमेश्वर के। हालेलुया। हालेलुया। मेरे एक एक शरीर धर्म का और जो कि अधिकार है, मैं यीशु का बेटा और बेटियां हैं। मैं पाप का गुलाम नहीं, मैं गुलामी में नहीं जाऊंगा। वो गुलामी के हेठों खुदा ने सानू बाहर कर दिया, दोबारा गुलामी का हेठ ना झुको। नहीं आना। हालेलुया। हालेलुया। दिखाएं कि हम उसका नियंत्रण में नहीं आना। दूसरी गल पहला कुरिन्थियों 15 का 34 में लिखा है कि तुसी पाप से भागो। पाप से क्या करो? हम पाप का गुलामी हेठ नहीं आना। दूसरी गल है पाप से क्या करना? पढ़ो 15 का 34 पढ़ो। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਲਈ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ नहीं। कलाम लिखाएं कि तुसी क्या करो जी? पाप ना करो। क्या करो? पाप ना करो। पाप ना करो। क्या ऐसा हो सकते हैं? 4 बाप जबूर में लिखा है कि डरो आते पाप ना करो। हमें परमेश्वर का भी डर चाहिए, सानू इस पाप से भी डरना चाहिए, और खुदा का डर रखे तो हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन उसका एक अर्थ क्या है ये भी याद रखना। पहले गुना 5 का 8 में लिखा है कि पाप ना करो। पाप असी भी ये बात अपना जबान से अपने जीवन से आना चाहिए, मैं पाप नहीं करूँगा। पहला गुना 5 का 8 में लिखा है कि जेड़े परमेश्वर तो जम्मा पाप नहीं करता। क्या जी? पाप नहीं करेगा। उसका अर्थ क्या जी? क्या ये दुनिया में रहकर कोई पाप गुना साढ़े जीवन में नहीं आ सकते? हम चलते फिरते इधर जितने लोग तुझे देखो, हमारे सबका जीवन में कुछ भी है, लेकिन ये याद रखो हमारा फैसला, हमारा इकरार ये होना, क्योंकि लिखा है कि पाप ना करो। फिर अर्थ यह है हमारा इकरार ये होना, जो मैं परमेश्वर तो जम्मा, मैं परमेश्वर के लोग हैं, धर्मी हैं, मैं इस गंदमंद से बचाया, मैं पाप कर नहीं सकता। पाप ना करोगे अर्थ क्या जी? हमारा इकरार, हमारा इकरार है क्या जी? मैं पाप नहीं करूँगा। नहीं कर सकता। देखो पाप राव को दुनिया में हम जा सकते हैं, चर्च के अंदर आए तो भी इधर भी पाप हो सकता है। जब हम स्वर्ग स्थानों में हैं, स्वर्गीय स्थान में पाप हो गया, जो गुनाह किया, चर्च के अंदर आकर भी पाप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मर्ज जाओ, हमारा फैसला ये होना, मैं खुदा तो जम्मा, मैं पाप कर नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। मैं पाप नहीं कर सकता। यूसुफ ने यही बोला, मैं पाप कर नहीं सकता, उधर से भागा है। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ ने भी यही बोला, मैं पाप। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं कि और जो कि पाप नहीं किया, पाप के ऊपर जीत हासिल कर दिया। अलग अलग प्रकार का पाप है। दानियल भी बोला, मैं कर नहीं सकता, मैं ये खाना खा के अशुद्ध नहीं हो सकता। सत्र में से दानियल ने बोला, हम मूर्ति पूजा करके अपने आप को अशुद्ध ये पाप कर नहीं सकता है, पाप जान भी दिया जाए। तो खुदा तो जम्मा क्या नहीं करते हैं जी? पाप नहीं करते। पाप के साथ हमारा बेगना ऐसा होना, भागना, ये फैसला मैं पाप नहीं करूँगा। बोलते हैं कि परमेश्वर का जन क्या करते हैं कि अपना राखी करता। खुदा राखी जरूर करता, लेकिन खुदा ने हमको और हुक्म दिया, वचन दिया, कलाम लिखा कि हम राखी करना बड़ा जरूरी है। हालेलुया।
कलाम लिखा है कि हम प्योर रहना पढ़ेंगे ऐसे ही। पहला यूहन्ना 3 का 3 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। पाप भरा दुनिया में हम रहते हैं, प्रकाश वाक्य पढ़ने का लोड नहीं। उसका 22 बाप और उसके 11 में लिखा है, जो पवित्र और पवित्र करे, धर्मी और धर्म का काम करे, पलित और पलित हो जाए। कुधर्म करने वाला क्या करे और कुधर्म करते। पाप भराव को दुनिया में रहने में हमारा ये होना चाहिए था, मैं पवित्र रहना। क्या रहना जी? हालेलुया। मैं पलित ही नहीं होना। क्या नहीं होना? हो सकता है कि चलने फिरने बैठने उठने हमारा व्यवहार है, हमारा कारोबार है, हमारा चाल चलन है, और वो खुदा की तलीम के निमित्त हो सकता है कि अपना तलीम जो है कि शुद्ध रखने से हैं, तलीम पढ़ के रखने से हैं, उसमें पवित्रताई हैं। लिखा है कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, मैं पलित हो नहीं सर। जिस तरह वो पवित्र है हम भी क्या करें? हम पवित्र लोग हैं तो पवित्राई बने रखे। कोई बात नहीं, अशुद्ध अशुद्ध होने दो, पलित पलित होने दो, लेकिन मैं धर्मी और धर्मी में बड़े रहेंगे। मैं पवित्र है और भी पवित्राई में क्या करेंगे? ये बढ़ते। हालेलुया। हालेलुया। कलाम लिखा है कि पाप के साथ लड़ना भी चाहिए। इब्रानिया 12 का 4 में लिखा है, पढ़ो इब्रानिया 12 का 4। हाँ जी। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानिया कलीसिया को पौलुस ने बोला, तुम ऐसा पाप का सामना नहीं किया ताकि अपना खून भी बहाना पड़े या कोई मार भी खाना पड़े, मौत भी अपनाना पड़े। भाई बहनों, कभी कभी हम पाप के साथ लड़ने से अपना जान भी जाना पड़े, फिर भी हम सामना करना। हालेलुया। पाप का अधीन नहीं होना, बल्कि खून भी बहना पड़े, हम फिर भी जीत हासिल करना है। हालेलुया। इब्रानिया 11 बाब पढ़ के देखो, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग रीति से उन्होंने जंग लड़ाया। वो सारे वो जंग सी हमारे विश्वास के लिए, तलीम के लिए, आशा के लिए, खुदा के राज के लिए हैं, आराधना के लिए क्या क्या उन्होंने और भाई बहनों जंग लड़ा। कई लोगों ने खून बहाया गया, आरे में चीरा गया, कई लोग मर गया, पत्थर और पथराव किया गया। भाई बहनों, वो सब ये था, क्या किया जी? जंग पाप के खिलाफ। हालेलुया। किसके खिलाफ है? भाई बहनों, और देखो यूसुफ को भी ऐसा था, पाप के खिलाफ जंग लड़के जेल में चला गया, कोड़े मारा गया, जंजीर से मारा गया। भाई बहनों, सानू पाप के साथ लड़ने में भी इतना हमने कायम रहना चाहिए। पावे जान भी चल जाए, खून भी बहाना पड़े, पाप नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में अगर गलतियां आ गया, साड़ा खुदा हमको कभी छोड़ता नहीं। पगला नाव में लिखा कि अगर हम कहें कोई पाप नहीं किया, हम अपने आप को क्या करता जी? धोखा देते। अगर असं अपना पापों को किरार करें, खुदा सच्चा है, वो यीशु के लोग हमारे पापों से क्या करता है? शुद्ध कर। हालेलुया। हालेलुया। इसमें देख सकता है कि और हमने ये देखा सही जानकारी, सही क्या जी? जानकारी परमेश्वर के बारे में और सही जानकारी होना चाहिए। और ये भी लिखा है कि ज्ञान ये होता है कि पाप से दूर रहना। पाप से क्या करना जी? दूर रहना, बुराई से दूर रहना। और कला में ये भी लिखा हुआ है कि हम ज्ञान हासिल करके और जो कि हम सारे गंदमों से बच के और दोबारा उसमें फंस जाए तो हम इस पत्रस बोलते कुत्ते जैसा है, जड़ा उल्टी करके फिर वो खाते हैं, सूरनी जैसा है, ना धो के रखे तो फिर भी कीचड़ में जाता है। और पत्रस ने दूसरा पत्रस 2 बाब 20 से नीचे पढ़ के देखते हैं, लिखा कि ज्ञान हासिल करके फिर अज्ञानता में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। ज्ञान हासिल करके परमेश्वर का ज्ञान मिला, जीवता परमेश्वर का, वो ज्ञान हासिल के मूर्ति पूजा में फिर नहीं जाना चाहिए। बनिसर लोग फिर मुड़ के वो अज्ञानता में चला गया।
मूर्ति पूजा करने लगा, दूसरा गैर जातियों के गीत पर चला गया। परमेश्वर ने उसको इतना सजा दिया, चढ़ देता, उन्हें इतना इतना सजा मिला। गैर लोग उन्होंने जाकर गुलामी में लेके गया, जुलाम उसको ऊपर डाला। और भाई बहनों, असी फिर मुड़ के और जो मूर्ति पूजा में नहीं जाना चाहिए। हम मुड़ के भाई बहनों उस राह से फटकना, खुदा ने सानू सच्चा राह का और ज्ञान बख्शा। हम उस रास्ता छोड़ के फिर मुड़ के वो पुराना रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए लिखा है कि जब बदी का रास्ता और पवित्रताई का रास्ता खुदा ने हमको दिखाई से तौबा किया, बपतिस्मा लिया, धर्म का रास्ता चुन के हम पुराना उस माड़े राह पर नहीं जाना चाहिए। अज्ञानता का पाप वाला जीवन में नहीं जाना। कला में गलत इब्रानिया 6:2 लिखा है, अगर हम ऐसा करें ज्ञान को हासिल करके फिर तो हम सजा का योग गए। हम सजा का क्या जी? योग। हम योग बनेगा और बार बार सूली को यीशु मसीह पर चढ़ाने वाला बनेगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम कुछ आज़ाद हो, आज़ादी में बना रहे। हमें अज्ञान का बहुत है। कलाम लिखो तुसी अज्ञान हो जाओ। पढ़ेंगे रसूलों का करता हूँ 17:31 पढ़ो जल्दी जल्दी। रसूलों का करता हूँ 17:31। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया। एक ऐसा समा है, हम भी ऐसा समा था, अज्ञान था, असि अपने पाप में जीवन गुजारा, असि तौबा नहीं करते हैं, हम अपने अपने रास्ते में मुड़ा। लेकिन जिस तरह इधर एथेंस में पौलुस ने और जो कि बहुत बड़ा मूर्ति पूजा करने वाले गैर जगह पर जाके उसने प्रचार किया, अज्ञान पुणे का समय बल्लों खुदा ने क्या किया जी? ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। कड़ा कड़ा ज्ञान, परमेश्वर तो ज्ञान सी, परमेश्वर के रहस्य से अज्ञान सी, और जो कि ये नजात है और जो कि ये माफ़ी के बारे में ऐसे अज्ञान सी। लेकिन वो समा एक ऐसा भी समा सी, लेकिन खुदा ने अक्का फेर लिया, अक्क मेट लिया। लेकिन हुण परमेश्वर हर जाति हर लोगों को हर जगह पर हुक्म देते हैं, क्या करो? ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। हम कितना खुदा का धन्यवाद करना, हम बच गए। लेकिन ये प्रचार आज इधर कोई नवे लोग आए, आपके लिए भी है। हो सकता तुसी आज तक अपना अज्ञान पुणे में रखा, तुसी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का रास्ता नहीं जानते हैं, मुक्ति नहीं जानते हैं। लेकिन आज ये प्रचार आपके लिए है। अज्ञान का रास्ता छोड़ो, मूर्ति पूजा छोड़ के जीवित परमेश्वर के पास आ जाओ, यीशु के पास आओ और अपने पापों से क्या करो? तौबा करो। तौबा करो, पुराना रास्ता छोड़ो। हालेलुया। हालेलूया। नहीं तो लिखा है कि ये समा तौबा का समा, रहम का समा, इसके आगे न्याय होएगा, यही मुक्ति दादा। आगे बढ़ो आगे। क्यों जो ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, फिर एक दिन ठहरा चढ़िया है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। फिर न्याय होएगा। इसके बाद में क्या होंगे? ਨਿਆਂ ਹੋਗਾ। न्याय होएगा। सिर्फ ये नहीं है, रहम का समा आ गए, ये रहम का समा बंद हो जाएंगे, फिर हिसाब किताब देना पड़ेगा। वो न्याय करने वाला कौन है? आगे ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हालेलुया। आज यीशु मुक्ति दादा है। आज यीशु क्या जी? ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। वो मुक्ति दादा आज रहम से भरा हुआ है। जितना आसमान जमीन से ऊपर है उतना रहम बहुत है। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेन माफी दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं है तो एक दिन न्याय होंगे, और वो समान न्याय ही है। जेड़े लोग यीशु ग्रहण नहीं किया, ये समान नजात नहीं पाया, जीवन का पुस्तक में नाम नहीं लिखा, पापी होकर रखा, और यही मुक्ति दादा यीशु न्यायी होके तख्त में बैठेगा और वो न्याय करेगा, किताबों को ले जाएगा। उधर तो वो किताब होवेगा भाई बहनों जिनका नाम जीवन का पुस्तकों में नहीं लिखा, और उनका जीवन का पुस्तक में किसका नाम है? जड़ इंसान तौबा किया, नया जन्म पाया, यीशु को उद्धार करता मुक्तिदाता करके कबूल कर दिया। भाई बहनों अगर तुसी कोई पाप नहीं किया, और युगना 3 पाप में लिखा, और सजा का कारण ये है रोशनी जगत में आया, लोग रोशनी से बढ़ के अंधेरे को क्या किया जी? प्यार किया। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना ही थाड़े होते सबसे बड़ा सजा होएंगे, नरक में जाने का कारण होवेगा। वो न्यायी परमेश्वर है, दूसरा कोई समा नहीं होवेगा, और दूसरा कोई मार्ग नहीं होवेगा।
लेकिन आज मुक्ति का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो मुक्तिदाता है। परमेश्वर बोलते हैं तेरा गुना बर्फ जैसा है तो भी भाई बहनों में ऊन जैसा क्या करूँगा जो छुट्टा। आज उसके रास्ते पर आ जाओ, वो परमेश्वर को जानो। अज्ञानता, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बोलते हैं तुझे अज्ञान नहीं होना। हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला। दूसरा कोरिन्थियर 2:11 पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियर 2:11। हाँ जी, जल्दी पढ़ो। कि ਬਈ शैतान ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। कलाम लिखा है कि हम शैतान के योजना से अज्ञानी रहना। शैतान का योजना से क्या नहीं करना। ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। भाई बहनों, शैतान बड़ा चालाक है। इस बात को परमेश्वर लोग जानना। परमेश्वर शैतान अलग अलग रीति से खुदा के कलशा में काम करेगा, तेरा परिवार में काम करेगा। वो फाड़ने वाला शहर भी और जो कि शहर भी हैं, झूठ बोलने वाला और मुड्ढों झूठ भी है। शैतान का चाल बहुत है। भाई बहनों, वो आदम को बहकाया है, परमेश्वर का कितने लोगों को बहकाया है। और आज बहुत सारे लोग शैतान के धोखे में उसका चाल में आते हैं, उसका जाल में। अगली बार मैं आपको जरूर बोलूँगा शैतान का जाल क्या क्या है। लेकिन इसमें लिखा है कि शैतान का जाल को क्या करना जी, उसका जाल को समझना है, उसका चालाकियों को क्या करना जी, समझना। और वो कलशा को फाड़ने वाला, आत्मिक जीवन को ठंडा करने वाला है, नीम गर्म करने वाला है, और फूट पाने वाला है, और लड़ाई झगड़ा करने वाला है। और भाई बहनों, शैतान का काम है, बहुत सारे ऐसा काम है शैतान का। तुम धर्मी लोग हैं, शैतान का काम है बोलना है कि तुम्हारा पाप माफ नहीं हुआ, तुम्हारा पाप माफ नहीं हुआ। तेरा पुराने पापों को लेकर दिखाना। देखो कलाम लिखा है कि और परमेश्वर ने जिसको धर्मी बनाया उसको कौन कुधर्मी ठहराएगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बारी तुसी कोई गलतियां करते हैं, वो भी शैतान पेश करेगा। लेकिन भाई भगनों, खुदा के सामने दोष लगाने वाला योशुआ गंदा कपड़ा लेके खड़ा हुआ था। शैतान का बड़ा चाल सा और योशुआ के खिलाफ, और उसने दोष लगाया, ये गंदा कपड़ा पाया। लेकिन यीशु ने क्या किया, खुदा ने बोला इसका कपड़ा बदलो। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, हमारे जीवन में कमी कटियाँ भी जब आते हैं, शैतान दोष लगाते हैं। शैतान का चाल बहुत है, पुराना पाप को याद करवाना उसका चाल है। लेकिन हम ये बोलना यीशु के लोगों मेरे पापों से शुद्ध करते हैं। हालेलुया। 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 शैतान का चालाकी को क्या करना जी, ऐसी समझना, इतना रन नहीं होना। शैतान कड़ा कड़ा रही से साढ़े गिरावट के लिए, सन ठंडा करने के लिए काम करते हैं, उसके बारे में जानना। और आखिरी में लिखा है कि तुसी इस बात को जानना, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। पहला थिस्सलुनीकर 4:13 पढ़िए जल्दी पढ़िए। हे ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कलाम लिखा है कि जो मसीह में मरे हुए उसके बारे में क्या नहीं रहना, ਅਣਜਾਣ नहीं रहना। अनजान नहीं रहना। थिस्सलुनीकर से मूर्ति पूजा करने वाला सी, साढ़े लोग जैसा सी, कई रवाज, कई पिछले की कई बातें सी। ये आत्मा किधर जाएंगे, आत्मा के लिए ये करना वो करना। आज भी ऐसा बड़ा कुछ है। लेकिन भाई बहनों, मसीह लोग जानना क्या जी, ਜ਼ਰੂਰੀ। जड़ा उन्ना के विषय जड़े हो गए ने, और ऐसे उन्ना वर्ग रोना नहीं जिसको कोई उम्मीद नहीं है। जो मसीह के लिए जिएंगे, मसीह में मरेंगे, उन्हें बड़ा आश है। इस बात का अज्ञान नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो मसीह में आए, मसीह के लिए जिया, मसीह का गवाही और होते रहे, मसीह के लिए दुख भी उठाया, पवित्र जीवन को गुजारा, और उदय में चलते चलते वो मसीह में होकर मरा है। तो उसके बारे में ये नहीं सोचना आत्मा फड़केगा, वो किधर गया, हम कुछ करना है, कुछ नहीं करना। उम्मीद रखना, और जो कि मसीह में मरे हैं हमारा उम्मीद है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर के पास आराम करते हैं। जब यीशु मसीह आएंगे और उन आत्माओं को लेके आएंगे,
हम जगह दफनाया गया और उधर से मरे लोग मसीह में मरे लोग जी उठेगा। जड़ा जिंदा बाकी ऐसी पंडाल में बैठे वो समा हम भी अलोप होएंगे, दूसरा रूह बन गए जलाल जिस्म पाके यीशु से मिलने के लिए ऊपर को जाएगा। मसीह में मरे लोगों को आश है, उनका आत्मा परमेश्वर को आराम पाता है। हालेलुया। उनका काम उनके पीछे पीछे गए हैं, जब यीशु आएगा उन्होंने प्रतिफल भी देगा, अब उन्होंने दोबारा भी मिलेगा। इसके बारे में अज्ञान कोई भी होना नहीं। उसके लिए सन और बड़े बंदई करने का भी कोई लोड़ नहीं है। करो तुसी। अब ऐसा रवाज हो गया 3 महीने के बाद में मरे लोगों के बारे में बंदगी कितना, फिर एक 6 महीने के बाद में, फिर 1 साल के बाद में। ये एक शादी आए तो उसका पगले पता नहीं, शादी आने के बोले ना करे तो मरे लोग तन तंग करेगा। मुझे देखो तानी खुशी आए तो मरे लोगों के लिए एक बंदा ही रखना जी। क्या क्या जी, ये सारे बातें गैर लूँगा। तुसी साल में एक बार किया तो कोई बात नहीं, तुसी इसी तरह 3 महीने में 6 महीने में ये अंधविश्वास ना करो, वो तो खुदा का पास चला गया। हालेलुया। ठीक है, तुसी याद रखो अपने बदवरे का, मसीह में मरे लोगों को याद रखो, कोई गल नहीं है। वो कैसा प्रभु में चला गया है, वो किधर बैठे हैं जी, यीशु मसीह का आमद पर पुलिस से मिलेंगे, ये सारे बातें रखे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये कतरा समझ के तुसी अपना खुशी का पागल एक मीटिंग रखना, ये अंधविश्वास है। क्या जी, जो गया वापस आने का तकड़ी करो। असि उन्हें वास्ते कुछ करना नहीं, मसीह में मरा है तो जो मसीह में भी ना मरा उसके लिए भी कुछ करने की लोड़ नहीं। ताड़ा करना कुछ भी जोड़ेगा नहीं। हम कोई यादगिरी का बंदगी इसलिए रखते हैं घर का शांति के लिए प्रचार करें। मसीह में मरा है तो हम यही प्रचार करेंगे, हम फिर से मिलेंगे। कोई माता पिता प्रभु के होकर चला है और जो कि ऐसे बोलेंगे तुसी उन्हें मार्ग पर तुसी चलो, हौसला रखे, यही है। तो मसीह में होकर नहीं मरा पर उन्हें बारे में ज़्यादा ऐसे बोलते नहीं। क्यों? घर के लोगों को सट क्यों देना? बात करो, मसीह में कोई मरा नहीं, तड़ा कोई उन्होंने बंद ही रखा। हम ज़्यादा पर उन्हें बारे में नहीं बोलते हैं, हम साझा प्रचार करते हैं। जो मसीह में नहीं है तो परमेश्वर से दूर रहेंगे, जो मसीह में है तो क्या जी परमेश्वर के पास। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। याद रखो, हम जो बंदे ही रखना, मरे होंगे लिए ना रखो। ऐसी उन्ना वास अफसोस ना करो, रोने में कोई फ़र्क नहीं, दुख मनाने अफसोस वो दिखाता है। कोई आस नहीं हूँ, पता नहीं किधर चला गया, रुड़ गया, हट गया, पता नहीं किधर तके खा रहे हैं। नहीं, मसीह में मरे तो आज से परमेश्वर का पास गया। हालेलुया। तो आराम कर रहे हैं, हम दोबारा मिलेंगे। आइए अपना कान बंद करिए, हमारा यीशु आने वाला है। हम ये याद रखना, अज्ञान नहीं होना। यीशु मसीह आएगा, अपने प्यारे लोगों को मिलेंगे। हम एक समय परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, यीशु आया हमको परमेश्वर का ज्ञान दिया। हमारा रिश्ता सच्चा जिंदा पवित्र परमेश्वर जुड़ गया। आज सारा परमेश्वर हमारा अज्ञान नहीं, हम उस परमेश्वर को जान लिया, उसके रास्ते को जान लिया, रास्ते में पड़ गया, सच्चाई को जान लिया है। हम बुराई से दूर हो गए, पवित्र लोग बन गया। आज ऐसे पाप से भागना है, पाप से डरना है, पवित्र रहना है, पवित्र लोग और पवित्र होना। शैतान का सारे ये शैतान का चाल से अज्ञान नहीं होना। हम शैतान का चालों को अच्छी तरह समझना, सानू फाड़ना, सानू गिराना, सानू ठंडा करना, हमारा कलसिया में परिवार में फूट डालना। और भाई बोलो, शैतान का हर चाल से हम वाकफ होकर उसका सामना करना, वजन से, प्रार्थना से, रोजा से सामना करना। ये भी जानना हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला। हालेलुया। शोर जैसा आएंगे, ये भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। यीशु आएगा आगे। अगर साढ़े विचों होकर परमेश्वर के पास चला गया, उसके बारे में तुसी कल्पना, वो परमेश्वर का गोद में है। परमेश्वर का गोद हम फिर से मिलेगा, हमारा यीशु आएगा, हम उठा लिया जाएगा, हमारा प्यारे लोग फिर मिलेंगे, हम मिलकर खुदा का हजूरी में खुशियां करेंगे। हालेलुया। यीशु आएगा जल्दी, मैं शाद रहा, यीशु आएगा जल्दी, मैं शाद रहा, वो ले जाएगा संतानों में समान। यीशु ले जाएगा
आएगा जल्दी का साधना हो जाएगा संतानों में यीशु ले जाएगा संतानों में तेरे सिंगा भूखा जाएगा बेटे असबास ओ सेवक करके सो जावे साधवा तेरे सिंगा भूखा जाएगा बेटे असबास हो सेवक पर हो जावे साधवा जिन्होंने तेरे साथ रखे है मां जिन्होंने तेरे साथ रखे है मां हो जाएगा संतानों में जमा यीशु ले जाएगा संतानों में जमा मेरा यीशु आया जल्दी का साधना यीशु आएगा जल्दी का साधना हो जाएगा संतानों में जमा यीशु ले जाएगा संतानों में जमा यीशु Praise the Lord. Hallelujah. हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस दोपहर के समय हम तेरे वचन से सुना और सीखा है कि जो तुझे नहीं जानते वो अज्ञानता में हैं। तेरे राहों को ना जानना अज्ञानता है। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी सहायता करो कि हम तुझे जानें। और खुदावंदा, बहुत सारे लोग जो तुझे नहीं जानते हैं उन्हें अपने वार्ड में लेकर आएं, मूर्तियों को छोड़ के सच्चे जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाएं। जो पाप में लगे हुए हैं वो अज्ञान हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपने हमें उस पाप के दलदल से बाहर निकाला, हमारा जीवन साफ किया। हम पाप में चलने वाले, पाप के बारे में सोचने वाले ना बने, लेकिन खुदावंदा पवित्रता के साथ जीवन को व्यतीत करने वाला मन बख्शे। प्यारे परमेश्वर, तूने कहा है, तेरे वचन में लिखा है कि हम शैतान की चालों से अनजान नहीं हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता करो कि शैतान अलग अलग रीति से, भिन्न भिन्न तरीके से हमारे जीवनों में कार्य करना चाहता है। मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक शैतान की चाल यीशु के नाम से फेल हो जाए। हमारे परिवारों से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से, कलीसियाओं से शैतान की कोई युक्ति कार्य न करने पाए। प्यारे प्रभु जी, हमने आपके वचन से सीखा कि खुदावंदा जो मसीह में होके मोए हैं, हम उनके विषय अनजान ना रहें, दूसरों के माने हम शोक ना करें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि जो तुझ में होकर मरते हैं वो मुबारक है, उनकी आत्मा तेरे पास है। यीशु राजा, जब तू बादलों पर आएगा हम उन्हें जरूर मिलेंगे। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारी आंखों को खोल देना, अज्ञानता के पर्दे को हटा दे, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए मदद करें। जो वचन सुना, ये वचन हमारे दिल में जमा हो। यीशु मसीह